नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अनचाही कॉल्स पर लगेगी सख्ती, अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, निजी नंबरों से मैसेज करने वाले भी सावधान, ट्राई के तेवर कड़े। त्रिपुरा में विधानसभा के लिए मतदान में तेजी, दोपहर 3 बजे तक करीब 70% वोटिंग, 60 विधानसभा सीटों के लिए शाम 4 बजे तक मतदान। आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी, फॉरेंसिक और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव करेगी सरकार, दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली, आईटी, रियलिटी, मेटल शेयरों में तेजी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में दबाव, सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद। एंजल इन्वेस्टमेंट के बहाने चल रहे फर्जीवाड़े पर सरकार सख्त, स्टार्टअप्स की नए सिरे से होगी स्क्रूटनी, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। निकी हत्याकांड के आरोपी साहिल को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, हत्या करके फ्रिज में छुपाई थी लाश, मोबाइल के केबल से घोटा था गला। और खबरों की शुरुआत करेंगे ट्राई से। दरअसल कॉल्स और एमएमएस रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ट्राई ने कंपनियों को निजी नंबरों से कॉल करने वालों टेलीमार्केटिंग पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, बताइए क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर आपके पास? देखिए, अनचाही कॉल्स के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पे है। औसतन एक आदमी को रोजाना 2 से 3 अनचाही कॉल्स आती हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई चाहता है कि उसके ऊपर नकेल कसी जाए। ऐसे में ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि जो भी अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। खासतौर पर कि कई लोग आजकल निजी नंबरों से फोन करते हैं, उससे मैसेज करते हैं, तो ट्राई चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियां उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। जो भी रजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि हेडर और मैसेज के जरिए अपना मैसेज भेजती हैं, उनके भी हेडर और मैसेज रीवेरिफिकेशन करने के लिए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं। तो ये सारा काम जो है टेलीकॉम कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर करना होगा। तो उम्मीद है कि अगर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर सख्ती करती है और कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई करती है, तो आने वाले दिनों में आपको अनचाही कॉल से राहत मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सेम। और यहाँ पर आपको एक डाटा समझाते हैं। दरअसल देश में पिछले 5 सालों में डाटा का इस्तेमाल 3 गुना बढ़ गया है। नोकिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स के मुताबिक 2018 में देश में औसतन हर महीने 4.5 एक्साबाइट डाटा की खपत होती थी, जो कि अब बढ़कर 14.4 एक्साबाइट हो गई है। आपको बता दें कि एक्साबाइट डाटा को नापने की एक बड़ी यूनिट होती है, जहां 1 एक्साबाइट 1 अरब जीबी यानी कि गीगाबाइट के बराबर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में हर व्यक्ति औसतन 19.5 जीबी डाटा का इस्तेमाल हर महीने कर रहा है। रिपोर्ट में यह अनुमान भी लगाया गया है कि 5G आने के बाद डाटा की डिमांड में और बढ़ोतरी अब होगी। और अब बात करेंगे एंजल इन्वेस्टर्स की। दरअसल सरकार अब एंजल टैक्स के दायरे में आने वाले स्टार्टअप्स की नए सिरे से स्क्रूटनी करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग को बड़े पैमाने पर टैक्स इन्वेजन का शक है। क्या है ये पूरी खबर, डिटेल बता रहे हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, कैसे हो रहा है ये टैक्स इन्वेजन और इस पर क्या एक्शन हो सकता है आगे? देखिए, इनकम टैक्स विभाग को आशंका है कि देश में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स के तहत जो एंजल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें टैक्स इवेजन हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि देश में जो डीपीआई के तहत रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जिससे कि एंजल टैक्स से राहत मिलती है, उस दायरे से बहुत सारे देश में स्टार्टअप्स बाहर हैं, खासतौर से बड़े स्टार्टअप्स। और सरकार को आशंका है कि ऐसे स्टार्टअप्स जो एंजल इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें टैक्स इवेजन कर रहे हैं। लिहाजा सरकार ऐसे सभी स्टार्टअप्स की स्क्रूटनी करने की तैयारी कर रही है जो कि डीपीआईटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है। अगर आज की डेट की बात करें तो करीब देश में करीब 80,000 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि डीपीआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत रजिस्टर्ड है, यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हैं। और इन पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर इनमें कोई भी विदेशी निवेशक या फिर देश का निवेशक इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर एंजल टैक्स नहीं लगता है।
तो इतनी बड़ी राहत होने के बावजूद ऐसे बड़े देश में करीब 80,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि इस छूट का फ़ायदा नहीं उठाते हैं और वो अपने आप को गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट रिकग्नाइज करने की जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को बाहर रखना चाहते हैं। तो सरकार की मंशा यही है कि आखिरकार ये ऐसे कौन से स्टार्टअप है और इसके पीछे क्या मकसद है। इसी के तहत सरकार इन तमाम स्टार्टअप्स पर स्क्रूटनी करने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात करेंगे बीबीसी की। दरअसल दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर आज भी इनकम टैक्स विभाग का सर्वे जारी है। यह लगातार तीसरा दिन है जब बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग की टीम सर्वे कर रही हो। सूत्रों के मुताबिक आईटी विभाग के नियमों के उल्लंघन और प्रॉफिट डाइवर्जन का शक है। और इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान सामने आया। उन्होंने भारत की विकास गाथा को कमजोर करने के उद्देश्य से छेड़छाड़ करने के तैयार की गई मनगढ़ंत कहानी का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने पर जोर दिया। उन्होंने जानकारी के बढ़ते फ्लो को हमले का एक नया तरीका भी बताया। India is on the rise. Sinister designs are there to set afloat a narrative by free fall of information. We have to be alert. This is another way of invasion. We have to boldly neutralize it. We have to instill in us a spirit of nationalism. We cannot allow free fall of doctored narratives to run down our growth story. और बीबीसी पर आईटी विभाग के सर्वे पर क्यों मचा है बवाल, कौन कर रहा है भारत के खिलाफ साजिश, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की। दरअसल छिटपुट हिंसा के खबरों के बीच आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक करीब 69% वोटिंग हो चुकी थी। साथ ही त्रिपुरा पुलिस ने एक सीपीएम समर्थक पर मामले में एफआईआर भी दर्ज किया। दरअसल ये मामला हमला करने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। इस बार 20 साल पहले मिजोरम से आकर त्रिपुरा में बसे ब्रू समुदाय के लोगों को भी वोट देने का मौका मिला है। त्रिपुरा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी आईपीएफटी को सीपीएम एम और कांग्रेस के गठजोड़ के अलावा त्रिपुरा राज परिवार के प्रमुख पद्योत विक्रम की क्षत्रिय पार्टी त्रिपुरा मोथा के साथ है। सीपीएम कांग्रेस और साथ ही तिपरा मोथा ने बीजेपी पर वोटरों को धमकाने और रोकने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर करेंसी, नोट, शराब और ड्रग्स भी जब्त किए गए हैं। मोदी सरकार जल्द ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव करेगी। ये ऐलान किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आज दिल्ली पुलिस के 76वें राइजिंग डे पर परेड में उन्होंने हिस्सा लिया और यहां पर उन्होंने ये बातें कही। मोदी सरकार आने वाले दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन लाने जा रही है। ये तीनों कानूनों में परिवर्तन लाकर उसको हम आज के समय के अनुकूल बनाएंगे, उसको हमारे संविधान के स्पिरिट के अनुकूल बनाएंगे और उसको आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत हो इस दिशा में इससे अनेक प्रकार के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य की उपलब्धियों से इसको और मजबूत बनाएंगे। और अब बात करते हैं मार्केट की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में आज ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सेंसेक्स 44 अंक चढ़कर आज 61,320 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 20 अंक चढ़कर आज 18,036 पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले तो बताइए मार्केट के आज के हाइलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों के अंदर थोड़ा वोलेटाइल सेशन आप कह सकते हैं, जबकि फर्स्ट हाफ के अंदर इंडेक्स के अंदर अच्छी तेजी थी, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते इंडेक्स में जो प्रॉफिट्स थे वो गिव अप करते हुए दिखाई पड़े और ऊपरी से तेज मुनाफा वसूली इंडेक्स में आई। इसमें फ्रंट लाइन इंडेक्स यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, साथ साथ निफ्टी बैंक जो कि ऊपरी से टूटे, और मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी रही, लेकिन वो तेजी उतनी नहीं रही जितनी फर्स्ट हाफ के अंदर देखने को मिली। तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से जरूर आई।
दिखाई। आज बढ़िया तेजी थी आईटी स्पेस के अंदर, जोरदार उछाल में रियल्टी कामकाज कर रहा था, साथ ही साथ आज मेटल शेयरों में खरीदारी थी, लेकिन प्रॉपर आज प्रेशर था फार्मा में, इंफ्रा में, एनर्जी में, इनफैक्ट इन सभी में आज एक अच्छे मूव देखने को मिले। लेकिन हायर लेवल से ब्रिक वाली स्पेस के अंदर आते दिखाई पड़ी। बैंकिंग और ऑटो इन दोनों के अंदर कुछ हद तक प्रेशर बनता दिखाई पड़ा, लेकिन आईटी जोरदार तेजी के साथ आज काम कर रहा था, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में एक अच्छी तेजी बनते हुए दिख रही थी। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का हाल भी आपसे समझना चाहेंगे, किन सेक्टर्स में आज ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आपको ज्यादातर उसमें आईटी ही शुमार दिखाई पड़ेगा, चाहे ओएनजीसी जो कल तेज बिकवाली में था, उसके बाद आज प्रॉफिट वापस 6% के मूव में आया। टेक महिंद्रा शानदार तेजी, 5.5% का उछाल। अपोलो हॉस्पिटल 3.5%, कल की 5% तेजी के बाद आज 3.5% ऊपर। डीवी स्लैब करीब 2% की बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो पूरे फार्मा और आईटी दोनों में खरीदारी रही। बिकवाली थी आज बीपीसीएल में 1.5% नीचे, एमएनएम 1% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब 1% नीचे और आयशर मोटर कल की बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग करीब 0.5% के आसपास बिकवाली यहां देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में सोलार इंडस्ट्रीज 7.5% ऊपर, एपीएल अपोलो 7% ऊपर, नवीन फ्लोरिन 5.5% ऊपर और अदानी विल्मर अपर सर्किट पे जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर था आज रियल एस्टेट स्पेस में, मैक्रोटेक डेवलपर 3.5% नीचे, वोडाफोन आइडिया 3.5% नीचे, आवास फाइनेंशियल और आईआरएफसी कुछ और ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज की तेजी पूरी तरह से रही आईटी और फार्मा के नाम जहां पर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुल मिलाकर ये रहा जो मार्केट का हाल, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब बात निक्की यादव मर्डर केस की करेंगे, जिसमें आरोपी साहिल ने हत्या की बात कबूल कर ली है। साहिल ने क्राइम ब्रांच के सामने सच उगल दिया। साहिल गहलोत ने कबूल किया है कि 9 फरवरी की रात को निक्की यादव उसके साथ थी और कई घंटे दोनों साथ में घूमते रहे। 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच निक्की यादव की हत्या निगमबोध घाट के आसपास पार्किंग में की गई। अब पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने निक्की के फ्लैट के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच साहिल की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। आरोप है कि साहिल ने निक्की की हत्या करने के बाद 10 फरवरी को बहादुरगढ़ के गांव में शादी की। निक्की के पिता ने साहिल के लिए फांसी की मांग की है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ये उत्सव मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 से 9 वर्षों में आदिवासी समुदाय की विकास यात्रा में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 75 सालों में पहली बार देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं। साथियों, बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साक्षी रही है कि देश कैसे समानता और समरसता को प्राथमिकता दे रहा है। आजादी के बाद 75 वर्षों में पहली बार देश का नेतृत्व एक आदिवासी के हाथ में है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी के रूप में सर्वोच्च पद पर भारत का गौरव बढ़ा रही है। पहली बार आज देश में आदिवासी इतिहास को इतनी पहचान मिल रही है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे जनजातीय समाज के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन दशकों तक इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर, वीर वीरांगनाओं के उन बलिदानों पर पर्दा डालने के प्रयास होते हैं। T20 में भारत का डंका बज रहा है। महिला टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका में चल रहे विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ये भारत की लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल के कुछ करीब पहुंच गई। इसी के साथ दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी अब तक ये रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है। पुरुषों में युजवेंद्र चहल के नाम 91 और भुवनेश्वर कुमार के नाम 90 विकेट है। दीप्ति ने 15 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। भारत का अगला मुकाबला 18 फरवरी को इंग्लैंड से होना जा रहा है।
और भारत फिर से चीतों का स्वागत करने को तैयार है। 18 फरवरी से 12 चीते अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे और 11 बजे चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। क्या कुछ तैयारी यहां पर की जा रही है खास चीतों को लाने के लिए, ये जानने के लिए इस वक्त प्रोडक्ट के जो हेड हैं प्रोजेक्ट के, वो हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह से उन्होंने बातचीत की। आप भी सुनिए। तो भारत में 12 और चीते लाए जाएंगे। 18 तारीख को 18 फरवरी को ये भारत आएंगे। पूरी प्लानिंग क्या है ये जानते हैं। सर ये बताइए कि जो तैयारी की है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कितने बजे वो चीते भारत आ जाएंगे साउथ अफ्रीका से, और उन आने के बीच का जो प्रोसेस है उसमें क्या तैयारियां, क्या खास एहतियात बरते गए हैं? देखिए, चीता ट्रांसलोकेशन, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें लगभग 25-26 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं कोऑर्डिनेशन में। तो एक बड़ी मैसिव और बड़ी प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। मुझे बताते हुए खुशी है कि सब कुछ, सारी प्लानिंग, सारा कोऑर्डिनेशन, सारा नेगोशिएशन, सब कुछ फाइनल होने के बाद अब 18 तारीख को 18 फरवरी को चीते साउथ अफ्रीका से 12 चीते ग्वालियर एयरपोर्ट पे लाए जाएंगे और फिर ग्वालियर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से कूनो नेशनल पार्क पे ले जाए जाएंगे। सर इंडियन एयरफोर्स इसमें आपकी मदद कर रही है और वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। खास बात यह है जो वो पूरी प्रक्रिया होगी साउथ अफ्रीका से लेकर भारत आने तक की जो प्रक्रिया होगी, उसमें चीतों का ख्याल रखा जाए, चीतों की जो एहतियात बरती है उसके लिए क्या खास तैयारियां की जाती हैं आमतौर पर, इससे पहले भी जो आपका अनुभव रहा है? जी, तो इसमें ये एक तो कार्गो एयरक्राफ्ट होता है जिसमें क्रेट्स बड़ी आसानी से और बड़े सुरक्षित ढंग से रखे जा सकते हैं। इसमें ये सुविधा होती है कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो चीतों के साथ ट्रेवल करेंगे, वो बीच बीच में उनका परीक्षण कर सकें। और ये जो चीतों का ट्रांसलोकेशन है, क्योंकि लगभग 10 घंटे की फ्लाइट होगी, तो इनको माइल्ड सेडेटिव दे के लाया जाएगा ताकि उनकी एक्टिविटी वो नियंत्रित रहे। और बीच बीच में हर एक घंटे में इनके ऑक्यूलर स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। और इसके लिए हमारे साउथ अफ्रीका से जो चीता एक्सपर्ट्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वो भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी भारत से एक वेटनरी डॉक्टर और अधिकारी गए हुए हैं जो चीतों के साथ आएंगे। चीता के जो हेड हैं वो यहाँ पे हम बता रहे थे कि ये पूरी प्लानिंग है वो क्या होने वाली है और आगे जो 18 तारीख को 12 और चीते हैं उसके लिए क्या तैयारियां हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।